हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो आप यहाँ पे आज टाइमर देख रहे हैं। तो टाइमर के साथ आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करेंगे एकदम एग्जाम लेवल का, और ये है जो आपको सिलेक्शन आपका कराने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखो, एजम्पशन का क्वेश्चन रहेगा और 5 कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पहले हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन का करेंगे। आपका अपकमिंग कोई भी एग्जामिनेशन है जिसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग आता है, जैसे आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी क्लर्क हो गया, आरबीआई ग्रेड बी हो गया, ईसीजीसीपी हो गया, यूपीएससी एफसी एग्जामिनेशन हो गया, ईओ का एग्जामिनेशन हो गया, इन सब में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पे, हम आपको 1.5 मिनट का टाइम देते हैं। आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए और इसको आंसर करने का सोचिए। 10 क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। पेन ले लेते हैं जब तक हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। ओके, 10 क्वेश्चन एंड बाइलैंग्वेज क्लास होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ठीक है, वी विल बी कंडक्टिंग द बाइलैंग्वेज क्लासेस टुडे। ओके, तो अच्छा चलो, इसमें हम 1 ही मिनट देते हैं। ठीक है, 30 सेकंड पे हम लोग बफर टाइम रख लेते हैं। तो 1 मिनट देते हैं। देखो स्टेटमेंट बोल रहा है क्या, स्टेटमेंट आप एक बार पढ़िए। एंड इंक्रीजिंग ये 40 सेकंड रखते हैं। ठीक है, थोड़ा वीडियो का ड्यूरेशन भी कम रहेगा, पॉज करके देख लेना। ठीक है, 40 सेकंड पे आएगा, रुक देंगे। ठीक है, चलो देखो क्या बोला इसमें। बोला एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स प्रीफर टू अवेल loans from local money lender instead of bank owing to complicated paperwork involved in the bank। देखो इसमें बोला कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर जो है, ज्यादातर फार्मर जो है आपको लोकल मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं बैंक के बजाय। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क होता है। कभी लोन लेने के लिए अप्लाई कीजिएगा ना, आगे जाकर के देखिएगा सही में काफी कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क होता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन इसमें क्या होना चाहिए? पहला कि लोकल मनी लेंडर्स हु चार्ज इंटरेस्ट रेट्स लोअर देन द बैंक शुड बी पनिश्ड। अगर कोई मनी लेंडर है जो कि बैंक का इंटरेस्ट रेट मान लो 7% है और वो 6.5% पे दे रहा है या फिर 6% पे दे रहा है, तो इसको हम पनिश कर दें। ये एक कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। दूसरा हुआ बैंक शुड स्पेसिफाई द प्रोसीजर टू अवेल द लोन सो एज टू सूट द फार्मर। ठीक है, बैंक शुड सिंप्लीफाई। तो बैंक को है ना सिंप्लीफाई करना चाहिए अपने प्रॉब्लम्स। बैंक शुड सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स। जिनको इंग्लिश है आती है, दो इंग्लिश दे आर अंडरस्टैंडिंग, तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस इन हिंदी। ओके, if I think the point that I need to explain in English also, I will explain it. Okay, so देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना चाहिए प्रोसेस। जो पहला है ना, पहला जो आपको यहाँ पे दिया है, पहला जो है इसका ओनली टू हमारा आएगा। इसका हम सेकंड कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज्यादा है, हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो जो मेन रीजन तो ये ना था मनी लेंडर के पास जाने का, पेपर वर्क आसान क्वेश्चन था तो खुश मत हो जाएगा, आगे जाके क्वेश्चन की डिफिकल्टी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये मनी लेंडर के पास क्यों जा रहे हैं? कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क है, इस वजह से। सो हम पेपर वर्क को सिंप्लीफाई कर दिया, मनी लेंडर के पास छोड़ करके बैंक के पास आ जाएगा। पहला है कि हम किसी के अधिकार पे रोक नहीं लगा सकते, किसी को कम पैसे पे देना है, आपको मनी लेंड करना है, उसको हम पनिश नहीं कर सकते। ठीक है, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए आपका टाइमर स्टार्ट होता है अब, पढ़िए। 30 सेकंड टाइम नहीं देना। चलो काफी है इतना टाइम। स्टेटमेंट क्या बोला? स्टेटमेंट बोला अ मेजर रिवर इन द सिटी वाज रिड्यूस्ड टू अ पॉल्यूटेड एंड डर्टी कैनाल आफ्टर टन्स ऑफ सीवेज वे इनटू द इनटू इट ओवर द इयर्स। देखो जो मेजर रिवी है, एक मुख्य नदी है जो सिटी की, वो रिड्यूस हो गया था, पॉल्यूटेड हो गया, डर्टी हो गया कैनाल। कब? आफ्टर टन्स ऑफ सीवेज मेड वे इनटू इट ओवर द ईयर्स। तो काफी सारे सीवेज गंदी चीजें उसमें आपको ओवर द ईयर्स उसमें पॉल्यूट कर दी नदी को। तो वो जो हमारा नदी एक अच्छा सोर्स था फ्रेश वाटर का, वो पॉल्यूटेड हो गया। तो इसमें आप कोर्स ऑफ एक्शन क्या लीजिएगा? पहला और दूसरा। पहला बोल ऑल दोज हु डंप द गार्बेज एंड सीवेज इन द रिवर शुड बी पेनलाइज्ड। जो लोग भी गार्बेज और सीवेज आपको डंप करते हैं उनको पेनलाइज कर देना है, जो लोग भी। ठीक है, दूसरा ऑल गवर्नमेंट शुड द गवर्नमेंट शुड मॉडिफाई द सीवेज सिस्टम एंड फाइंड एन अल्टरनेटिव वे टू डंप सिटी वेस्ट।
गवर्नमेंट को सीवेज सिस्टम को मॉडिफाई करना चाहिए और अल्टरनेट वे फाइंड करना चाहिए सिटी वेस्ट को डंप करने का। ठीक है, अब आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने बोथ किया होगा इसके अंदर, कि दोनों काम, जो गार्बेज कर रहा है उन सभी को, जो गार्बेज डंप कर रहा है एंड सीवेज जो डंप कर रहा है, उसको पेनलाइज करना है। ठीक है, एक चीज देखो, लेकिन है ना, इसमें जो है ना ओनली 2 आंसर होगा, क्योंकि हम सब कोई को हम पेनलाइज नहीं कर सकते हैं सीवेज। अल्टीमेटली जो हमारी नदी जाती है, तो शहर का आपको कोई भी नाला रहेगा तो लास्ट में ट्रीटमेंट करके कुछ कुछ होगा जो लास्ट में जाकर के टॉक्सिक नहीं हो सकता, टॉक्सिक नहीं, लेकिन कुछ भी आपको सरकार की तरफ से भी जाकर के यहाँ मिलता है, जाकर इसको डंप किया जाता है। अनटिल अनलेस आपको कोई अल्टरनेटिव वे नहीं निकाल दिया जाए, तो आपको टॉक्सिक नहीं हो, जो इसका जो है आपको इकोसिस्टम, इसका इकोसिस्टम जो है हमारे नदी का, उसको खराब नहीं करे, तो इस वजह से हमारा ट्रीटमेंट प्लांट से भी कुछ कुछ आपको निकल करके जाएगा यहाँ रिवर में। सो हम जो कोई भी है, अगर हम सबको ही पनिश करेंगे तो इन्हें भी पनिश करना पड़ेगा, जो कि टॉक्सिक नहीं, ये आपको टॉक्सिक जो चीज है वो चीज नहीं आपको इसमें डंप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको हम सब किसी को आपको हम पेनलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, जो हमारा सीवेज वर्ड एट के गार्बेज कर रहा है, सीवेज कर रहा है, तो सीवेज आपको जो है हम सब किसी को पेनलाइज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो है ना, दूसरा तो एकदम आप इससे एग्री कीजिएगा कि मॉडिफाई करना चाहिए सीवेज सिस्टम और अल्टरनेट वे आपको खोज करना चाहिए सिटी वेस्ट करने का, क्योंकि एक अल्टरनेट वे खोजिएगा तभी आप कह सकते हैं कि चलो कोई जो है आपको यहाँ पे जो हमारा इकोसिस्टम है जो हमारा, तो इसमें इसको यहाँ से जो डंप हो रहा है ये हमारा, तो ये जो है इकोसिस्टम को खराब नहीं कर रहा है। लेकिन जब तक हमारा अल्टरनेट सिस्टम नहीं होगा, तो कुछ तो हमें डंप तो करना ही होगा ना कहीं ना कहीं। अगर आप सिटी ही में रखिएगा तो सिटी का कैसे रखिएगा, सिटी में आपको रहना है, वहीं आपको सारी रोजमर्रा की चीजें करनी है, तो कितने जगह स्टोर कीजिएगा, तो नदी के पास तो रहिएगा, तो सबको तो आप पैरालाइज नहीं कर पाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, 30 सेकंड। इसमें भी दूसरा क्वेश्चन काफी लोगों का गलती हुआ होगा, देखो ऑल जहाँ रहा है ना, वहां पे आप सतर्क हो जाएगी। ठीक है, वहां पे मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर तो गलत रहता है, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, उसमें भी आपको केसेस रहता है जहाँ पे वो हमेशा गलती नहीं होता। ठीक है गाइस, आपका 30 सेकंड ओवर हो रहा है, इसमें 30 सेकंड काफी है। चलो थोड़ा टाइम बढ़ा ही के दे दे रहे हैं, 40 सेकंड दे देते हैं। चलो हो गया। स्टेटमेंट बोला कि वाटर टेबल इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्टेट हैज गॉन डाउन टू सच लेवल दैट इज एक्सट्रैक्शन फॉर इरिगेशन पर्सन इज नॉट इकोनॉमिकल एनीमोर। ठीक है, तो हमारा ये हो गया, ये हमारा ग्राउंड लेवल हुआ, यहाँ पे हमारा वाटर टेबल है। ठीक है, अब क्या हुआ ना कि वाटर टेबल जो है पहले यहाँ हुआ करता था, लेकिन ग्राउंड वाटर हमने एक्सट्रैक्ट किया, इसे ग्राउंड वाटर हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया, तो क्या हुआ कि ये वाटर लेवल जो यहाँ होता था, अब फार्मिंग के लिए हमारा फार्म क्रॉप लैंड है, तो अब हमें और डेप्थ में देना पड़ा इसकी पाइप। ठीक है, अब जो हमें डेप्थ में पाइप देनी पड़ रही है, तो पहले जो था, जो खर्चा हमें इसमें बैठता था और अब जो खर्चा बैठ रहा है, तो ये इकोनॉमिकल नहीं हो रहा है, इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, इसमें हमें ज्यादा पैसा हो जा रहा है। हो सकता है कि यहाँ से सरकार एक कोई हमारा सप्लाई पानी दे रही हो जो कि यहाँ हो, ठीक है, सप्लाई पानी दे रही हो सरकार, तो यहाँ से यहाँ तक पानी लाने में जो खर्चा बैठ रहा था, वो अब ये जो बोरिंग करके खुद का बैठाने हैं, ये महंगा पड़ रहा है। हो सकता है केस ये भी रहे। तो कोर्स ऑफ एक्शन इसमें क्या लीजिएगा, पहला, एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एनी पर्पस इन द स्टेट शुड बी बैन्ड फॉर सम टाइम इन ऑर्डर टू रिप्लेनिश द वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर का जो हमारा जो निकल रहा है ना, देखो हमारा ग्राउंड वाटर यहाँ था, अब यहाँ चला गया, तो ग्राउंड वाटर के लिए जो भी हमारा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उसको हम बंद कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा ग्राउंड वाटर यहाँ था, थोड़ा थोड़ा दिन में ग्राउंड वाटर फिर होकर के बढ़ करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पहला ये बोला, लग रहा होगा कितने स्टूडेंट कहा सही बात है। ठीक है, बंद कर देते हैं कुछ दिन के लिए, वाटर टेबल सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, द गवर्नमेंट शुड मेक प्रोविजंस फॉर अल्टरनेटिव मेथड ऑफ इरिगेशन सो दैट द फार्मर आर नॉट कंप्लीट टू यूज ग्राउंड वाटर। तो यही ना एक अल्टरनेटिव मेथड हो गया, अल्टरनेटिव मेथड गवर्नमेंट की अपना एक जगह ही कुछ अल्टरनेटिव रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर दी गवर्नमेंट, या फिर कुछ भी मैकेनिज्म की, कुछ दूसरा मैकेनिज्म की, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर कर दी यहाँ पर, कि हमारा इरिगेशन जो है
का हम एक अल्टरनेटिव मेथड हो सके। तो ये दूसरा वाला तो ट्रू लग रहा है, लेकिन पहला वाला जो है ना इसमें ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है ना पहला वाला ना इम्प्रैक्टिकल है। तो आपको पीने के लिए भी पानी चाहिए ही होगा। यू नीड वाटर टू ड्रिंक। सो आपको कुछ ना कुछ ग्राउंड वाटर एकदम कहीं ना कहीं तो आपको पीने के लिए पानी चाहिए, रोजमर्रा के लिए कुछ कुछ जरूरी चीजें उसके लिए पानी चाहिए। तो एकदम कंप्लीट बैन तो नहीं लगा सकते हैं, कंप्लीट बैन तो नहीं लगा सकते हैं एनी पर्पस के लिए। यहाँ पे एनी एक वर्ड आ गया ना कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर एनी पर्पस शुड बी बैन। तो एनी हर पर्पस के लिए हम बैन कर देंगे। लॉजिकल रीजनिंग में देखो बाबू, लॉजिकल रीजनिंग में एक वर्ड आकर के पूरा गेम चेंज कर देता है। इन लॉजिकल रीजनिंग वन वर्ड कैन चेंज द होल सिनेरियो ऑफ द गेम। ओके, सो यहाँ पे इस एनी वर्ड ने आकर के पूरा चेंज कर दिया सिनेरियो। दिस एनी वर्ड चेंज द सिनेरियो ऑफ दिस option. Okay, so we can't ban any purpose. We can't ban the extraction of water for any purpose. There are some purpose that are useful, like we need to drink water. We need to drink water, so for that we need to extract the groundwater also. Okay, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला तो हमें गलत हो गया, ये हमारा सही हो गया। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा। जो हम आपको बोलते हैं कि पेड बैच लेक्चर्स हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हम आपको डिलीवर भी करते हैं। अभी हम आपको कॉन्सेंट्रिक पजल पढ़ाया था, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक पजल पढ़ाया था। कि अब आप लोगों ने से सिर्फ 30 लोगों ने ये देखा है, 4000 का सब्सक्रिप्शन है, 30 लोगों ने देखा है। मेंस में आइएगा, कोई ना कोई मेंस में कॉन्सेंट्रिक पजल पूछा हुआ रहेगा, फिर वहां पे आप क्या कहना कीजिएगा, टफ हो गया, टफ हो गया, टफ हो गया। मेंस पजल देखो, एसबीआई में हेक्सागोनल पजल आया था, हेक्सागोनल पजल आया था एसबीआई मेंस में, और हम हेक्सागोनल पजल आपको पढ़ा चुके थे। प्री पजल कोर्स में भी हम आपको पढ़ाया था, प्री पजल कोर्स में भी हेक्सागोनल पजल पढ़ाया था। और हेक्सागोनल पजल शायद हम आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ का जो फ्री बैच ले रहे थे उसमें पढ़ाया था। प्री पजल कोर्स में नहीं होगा, इसमें होगा, ठीक है। तो आपको ये हम पढ़ाए थे हेक्सागोनल प्रीलिम्स बेसिस पे पढ़ाया था, लेकिन कितने लोगों को समझ ही में नहीं आया कि हेक्सागोनल पजल में बैठाना कैसे है सबको, ठीक है। तो जो पढ़ाते हैं ना हम आपको अच्छा पढ़ाते हैं। आपको कोई ना कोई मेंस एग्जामिनेशन में कॉन्सेंट्रिक पजल आपको आ ही जाएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्किल या कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर टेबल, रेक्टेंगल टेबल, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ये लेसन देख लीजिएगा, काफी अच्छा है। उसमें आपको बताया है कि कैसे कैसे आप अप्रोच ले सकते हैं। ओके, और उससे पहले वाला लेसन में जो 12% का सीटिंग अरेंजमेंट आ जाता है, कितने लोग ए बी सी डी करके बैठाते रहते हैं ऐसे 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 ऐसे, और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना लंबा लाइन बन गया, तो हम इसको कैसे सही करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे। तो उसका एक शॉर्ट मेथड आपको कैसे हिंट नोट करना रहता है वो भी हमने बताया है। फ्री पजल कोर्स है बाबू, देख लो। इसी में अगर हम आपको 500 रुपया लेकर के 1000 लिख करके डिस्काउंट दे दें 50% का, 500 रुपये में बेचने लगे तो सबको ही देखने लगिएगा। 35 लेसन हो चुका है अपलोड, देख लीजिएगा। चलिए आते हैं इस पर, टाइमर नहीं देते हैं, चलो बात बहुत हो गई तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन रिपोर्टेड इंक्रीज्ड केसेस ऑफ थेफ्ट बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से बुक चोरी हो रही है, ठीक है। तो आप क्या ऑप्शन कोर्स ऑफ एक्शन लीजिएगा? स्ट्रिक्टर सिक्योरिटी अरेंजमेंट शुड बी पुट इन प्लेस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सच इंसिडेंट। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी अरेंजमेंट होना चाहिए। तो ये सही लग रहा है कि चोरी हो रही है, तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी टाइट कीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी शुड बी मेड टू पे हेफ्टी फाइन इन ऑर्डर टू रिप्लेस द लॉस्ट बुक। सारे स्टूडेंट जो है ना, देखो ऑल आ गया, हम यहाँ पे एक स्टूडेंट ये है और एक स्टूडेंट ये है, ठीक है। इसने बुक लिया और इसने बुक नहीं लिया। इसने बुक आपको घुमा दिया या फिर चोरी हो गया, ठीक है। अब इसका तो लाइब्रेरी से ये कुछ लेता ही नहीं था, तो इसको फाइन क्यों देना पड़ेगा, ठीक है। इसने ये लाइब्रेरी से मान लो इसने बुक ली थी, वो चोरी हो गई, इसने इशू कराई, ठीक है, टेबल पर के चोरी हो गई, तो इसके ऊपर तो आप फाइन ला सकते हैं कि वो आपकी लाइबिलिटी थी। इसके ऊपर क्यों फाइन ली गई? ये ना लाइब्रेरी गया है ना इसने बुक ली है, तो ऑल स्टूडेंट्स पे फाइन नहीं लगेगा, ठीक है। ऑप्शन 2 एब्सर्ड है। स्टूडेंट नंबर 5, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पशन पे चलेंगे। कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन ये लास्ट है, ठीक है। इंडिजीनियस ट्राइब्स लिविंग नियर अमेजोन फॉरेस्ट आर कटिंग डाउन ट्रीज। इंडिजीनियस ट्राइब जो होते हैं, आप समझ ही रहे होंगे, इंडिजीनियस ट्राइब जो लोकल ट्राइब्स हुए, जो कट कर रहे हैं अमेजोन ट्रीज के अपनी बेसिक नीड पूरी करने के लिए, thus severely affecting the ecological balance in the area। तो इकोलॉजिकल बैलेंस अपना भी ये आपको इफेक्ट कर रहा है। तो इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टेटमेंट, 10-20 सेकंड देते हैं, देखिए क्या होगा इसका कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन देखते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन है
ऑल ट्राइब्स लिविंग इन द अमेज़न रेन फॉरेस्ट शुड बी फोर्स्ड टू शिफ्ट टू द अर्बन एरियाज इन द कंट्री। जो हमारा अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जो भी ट्राइब रहते हैं उनको आपको अर्बन एरियाज में शिफ्ट कर दीजिए। अब देखो कोई ट्राइब्स जो है ना यहाँ पे रह रहा है, आपको यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। अब आपको ये जंगल के अंदर ये लोग रह रहे हैं, अब आपको यहाँ से उठा करके उसको आप अर्बन एरिया में ले जा करके उसको आप अर्बन एरिया में ले जाएं, तो ये तो कोई सही बात नहीं ना है। इसका पूरा आप हैबिटेट जो है वही आप उसको चेंज कर दीजिएगा, आप वो कंफर्टेबल हो नहीं हो तो इसका कोई आपको सेंस नहीं बन रहा है। द ट्राइब शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू डूइंग सो एज दे कट डाउन द ट्रीज फॉर द बेसिक नीड नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज। अब जो है ना हमारा यहाँ पे बोला है कि बेसिक नीड के लिए, चलो क्लियर करते हैं बोर्ड, बेसिक नीड के लिए जो है हमारा अमेज़न फॉरेस्ट में जो इंडिजिनियस ट्राइब है वो कट कर रहे हैं बेसिक नीड के लिए, घर बनाने के लिए, आपको खाना बनाने के लिए, हो सकता है कि आग जला रहे हैं यहाँ पे खाना बनाने के लिए ये लोग, आपको फायर जलाने के लिए कर रहे हैं, तो बेसिक नीड के लिए कर रहे हैं। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है ना काफी हिट हो रहा है। तो ये बेसिक नीड के लिए भी कर रहे हैं, तब भी हम इसको अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो ना हम ये कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं, ना हम ये कोर्स ऑफ एक्शन ले सकते हैं। तो नाइदर वन नाइदर टू, ठीक है। समस्या का हल इस वाले में नहीं निकल पाया। अब देखिए इजम्पशन हम लोग चलते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट होता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। कितने स्टूडेंट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में आपको कंफ्यूज जाते हैं? एकदम सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, आई एम ऑलवेज राइट, ठीक है, एक्स इज ऑलवेज रॉन्ग, ठीक है, हम हमेशा सही है, एक्स जो है हमेशा हमारा गलत है, ठीक है। आप लड़का है तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी कोई एक्स, ठीक है, तो वो गलत है। अगर लड़की है तो आपको कोई बॉयफ्रेंड होगा एक्स, वो गलत है, आप हमेशा सही है। लड़का है, लड़का वाला एलजीबीटी वाला है तो आप अपना वो भी सही है। चलिए अब चल ही रहा है वहाँ आजकल, तो वो चीज भी चल रही है जिसका जो प्रेफरेंस है। बैंक शुड ऑलवेज चेक फाइनेंशियल स्टेटस बिफोर लेंडिंग मनी टू क्लाइंट्स, ठीक है। इसमें एजम्पशन क्या है? पहला एजम्पशन है कि चेकिंग बिफोर द लेंडिंग वुड गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटस। बैंक जो है ना वो आपको फाइनेंशियल स्टेटस चेक करना चाहिए। लेंड करने से, किसी को पैसा देने से पहले बैंक को फाइनेंशियल स्टेटस का चेक करना चाहिए। इसको एक एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, नेक्स्ट वाले टाइमर देंगे, ठीक है। पहला बोला कि उसमें है ना चेकिंग बिफोर लेंडिंग वुड गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटस। और कोई आ गया 10 लाख का लोन लेने के लिए और कमाता है 5,000, तो अगर 5,000 कमा रहा है तो 10 लाख का लोन लेगा तो ईएमआई ही कहाँ से भरेगा? तो ये तो हमारा सही है। क्लाइंट समटाइम मे नॉट प्रेजेंट द करेक्ट पिक्चर ऑफ देयर एबिलिटी टू रीपे लोन अमाउंट टू द बैंक। इससे कभी कभी क्लाइंट क्या होता है कि चालाकी करता है, अपना करेक्ट जो है ना पिक्चर नहीं आपको प्रेजेंट करता है कि हम ये 5,000 कमा रहा है, लेकिन ये करेक्ट पिक्चर नहीं कर रहा है। तो इस वजह से बैंक को चेक करना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटस। तो बोथ 1 और 2 इम्प्लिसिट आ जाएगा। इस वाले को आप बनाइए, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम। एजम्पशन है, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है, एजम्पशन। एजम्पशन में है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है ना इसमें कुछ सोच के लिखा गया है, तो क्या सोच के लिखा गया है? एजम्पशन 1, एजम्पशन 2, ये कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। आपको एग्जामिनेशन में ही होता है, कोर्स ऑफ एक्शन में सवाल आ जाएगा, एजम्पशन का सवाल आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सवाल आ जाते हैं। तो हम सब टाइप के आपको करा रहे हैं इसमें, कंटिन्यूटी में कैसे माइंड आपको चेंज करना पड़ता है सेटअप, ठीक है। The government has decided to run all commercial vehicles on biofuels in order to save the depleting fossil fuel reserve. तो बायोफ्यूल्स पे आपको गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि सारे कमर्शियल व्हीकल्स रन करेंगे क्योंकि डिप्लीटिंग फॉसिल फ्यूल्स को हमारे आपको बचाना है। एजम्पशन क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट का ये रूल लागू करने के पीछे क्या इसका एजम्पशन होता है? पहला, इट इज पॉसिबल टू स्विच ओवर फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू बायोफ्यूल। ये पॉसिबल है कि फॉसिल फ्यूल से बायोफ्यूल पे हम लोग स्विच कर सकें व्हीकल के लिए। और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री टू रन ऑल द कमर्शियल। और पूरे कंट्री में हमारा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल हो सकता है। तो पहला भी ट्रू होगा, दूसरा भी ट्रू होगा। यहीं पे जहां पे आप क्लिक किया गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बायोफ्यूल कैन बी प्रोड्यूस इन द कंट्री टू रन ऑल कमर्शियल। तो गवर्नमेंट ने ये आपको डिसीजन तो ले लिया कि हम आपको स्विच कर रहे हैं बायोफ्यूल्स पर फॉसिल फ्यूल से। लेकिन हो सकता है जैसे हम लोग पेट्रोल अभी बाहर कंट्री से मंगाते हैं,
जैसे अभी हम लोग पेट्रोल हम लोग बाहर कंट्री से मंगाते हैं, उसी तरीके से पेट्रोल हम लोग बाहर कंट्री से आ रहा है, ठीक है, पेट्रोल बाहर कंट्री से आ रहा है, तो हमारा हो सकता है कि ये हम लोग बायोफ्यूल्स भी बाहर कंट्री से मंगाए, तो हमारा ये एजम्पशन तो नहीं सोचता कि हम लोग अपने से पूरा सब कुछ कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। 8वां नंबर पर आता है, टू सेव द एनवायरमेंट इन्फोर्स टोटल बैन ऑन इलीगल माइनिंग थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। टू सेव द एनवायरमेंट इन्फोर्स टोटल बैन ऑन इलीगल माइनिंग थ्रू आउट द कंट्री। तो जो है हमारा ना इलीगल माइनिंग के ऊपर हमें टोटल बैन करना है। चलिए इसका आंसर तो आ ही गया आपके सामने, आंसर तो आ ही गया, ओनली वन, ठीक है। माइनिंग विच इज डन इलीगली डज नॉट काउंट हार्म टू द एनवायरमेंट, ठीक है, पहला। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि इलीगल माइनिंग को आपको टोटल बैन करना है, तो देखो इसमें है ना कि जो लीगली होंगे ओके, जो लीगली होंगे वो इन्वायरमेंट पे हार्म नहीं करेंगे। दूसरा, माइनिंग माइनिंग इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। माइनिंग जो है एक फैक्टर है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का। तो देखो इसमें जो है ना, इसमें आपको टू होगा इम्प्लिसिट। क्यों? देखो हम यहाँ पे ये रखा, ये वन, ओनली वन क्यों रखा? देखो यहाँ पे आपको सोचना चाहिए था, आप लोगों को जिसको खटका ये कि ये गलत है, आंसर गलत है, वो राइट ट्रैक पे हो। जिसको एजम्पशन है यहाँ पे ओनली वन देख के मान ली अच्छा कोई हार्म नहीं हो रहा होगा लीगली में, तो वहां पे आप थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करने का। देखो यहाँ पे क्या है ना कि माइनिंग विच इज डन लीगली डज नॉट कॉज एनी हार्म टू द एनवायरमेंट। कहीं पे भी आप माइनिंग कर रहे हैं, कहीं पे भी आप, ये आपका सरफेस है उससे आप माइनिंग कर रहे हैं, तो आपको इन्वायरमेंट पे तो हार्म होगा ही, भले आप लीगली कीजिए या इलीगली कीजिए। इलीगली कीजिएगा आप प्रिकॉशंस नहीं लीजिएगा, ठीक है, लीगली कीजिएगा आप प्रिकॉशंस लीजिएगा। आपको जो आप जो है मिनिमम आप अपना इन्वायरमेंट पे डैमेज करना चाहिए। लीगली कर रहे हैं तो, इलीगली कर रहे हैं तो आप अपना तो कुछ सोचिएगा ही नहीं इन्वायरमेंट के बारे में। सो इसका तो गलत हो गया। माइनिंग इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्स फॉर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन के लिए एक फैक्टर है, तभी तो हम यहाँ पे बैन करने का सोच रहे हैं इलीगल वाले को, ठीक है। 9 नंबर पे आते हैं, गिव एडुकेट जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज बिफोर असाइनिंग देम फुल फ्लेज वर्क। फुल फ्लेज वर्क आपको जॉब रिलेटेड आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए फुल फ्लेज वर्क असाइन करने के लिए एम्प्लॉयज को आपको काम देना है। जैसे आपका जॉब लगता है, अगर पीओ में जॉब लगता है या फिर क्लर्क में जॉब लगता है, तो आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, आपकी ट्रेनिंग होती है, तो आपको एडुकेट आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए जॉब से पहले। एजम्पशन क्या है? ट्रेनिंग हेल्प इन बूस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज। जाहिर सी बात है आपको ट्रेनिंग मिलेगी तो आप बूस्ट कीजिएगा परफॉर्मेंस। एम्प्लॉयज हैव नो स्किल सेट बिफोर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू देम। एम्प्लॉयज हैव नो स्किल सेट्स बिफोर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड। ट्रेनिंग से पहले एम्प्लॉयज को कोई भी स्किल सेट नहीं हो सकता, ये गलत है ना। किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, कोई पहले से कुछ सीखा होगा, एक्सेल सीखा होगा, पावर पॉइंट सीखा होगा, तो आपकी ट्रेनिंग से पहले तो आपके पास अपनी स्किल तो हो सकती है ना। ट्रेनिंग आपको बूस्ट करेगा परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे जो नो स्किल सेट लिख दिया ना, ये बात इसको गड़बड़ाती है। 10 नंबर पे आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बोला, टेक अ फेरी और बोट इंस्टेड ऑफ बस टू रीच कावेरी आइलैंड फास्टर। कावेरी आइलैंड को पहुंचने के लिए फेरी और बोट ले लीजिए, ठीक है। एजम्पशन क्या हो सकता है कि कावेरी आइलैंड जो है ना रिमोट लोकेशन पे है, जो कि इजिली एक्सेसिबल नहीं है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि फेरी और बोट ले लो, ठीक है। दूसरा, फेरी एंड बोट्स आर अवेलेबल टू ट्रैवल टू द आइलैंड। अब देखो इसमें एजम्पशन क्या है? एजम्पशन तो यही होगा, फेरी बोट यहाँ पे जाता है इस आइलैंड पे फेरी बोट जाता है, तो आपको जल्दी पहुंचना है तो फेरी बोट ले लीजिए। अब क्या है कि आइलैंड जो है रिमोट लोकेशन पे, ये तो कोई जरूरी बात नहीं ना, आइलैंड का हमें लोकेशन नहीं पता, हो सकता है यहाँ भी है, यहाँ भी आइलैंड, यहाँ भी बहुत सारा आइलैंड का समूह है, ये रिमोट आइलैंड पे नहीं है, रिमोट जगह पे नहीं है, तो हमको लोकेशन के बारे में पता नहीं है, तो हमारा ओनली टू इज इम्प्लिसिट, नो आइडिया अबाउट द लोकेशन, ठीक है। यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। 10 में से आपको कितना सही रहा लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, जो फ्री लेसन देखने के लिए बोला है वो जरूर देखिएगा, और इस लेसन को शेयर कर दो अपने साथ, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ग्रुप में शेयर कर दो अपने, तो दोस्त लोग का ग्रुप होगा ना उसी में शेयर कर दो कि देखो एक चैनल है यहाँ फ्री चलता है, ग्रुप लोग दोस्त लोग के ग्रुप में शेयर कर दो। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।